हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइज आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक्सेल के अंदर डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हो। क्योंकि एक्सेल में इसको हर किसी ना किसी को इसको जरूरत पड़ती है और ऐसा कोई नहीं है जो एक्सेल में अब तक इसको आज तक कभी ड्रॉप डाउन लिस्ट की जरूरत ना पड़ी हो या कभी उन्होंने ड्रॉप डाउन लिस्ट ना बनाई है उन्होंने। पर कुछ जगह हमारे पास कंडीशन ऐसी आती है कि हमें डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी होती है, यानी कि जो हमारे जहाँ पे हमें रिजल्ट चाहिए उससे आगे वाले सेल के अंदर जो वैल्यू होती है हमें उससे रिलेटेड वैल्यू ही चाहिए होती है। तो बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए कि इसको आइडेंटिफाई करना और इसको बनाना। तो मैं आज आपको एक बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताऊंगा, आपसे 4 से 5 स्टेप के अंदर आपको डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सिखाऊंगा, वो भी सिंपल वे के अंदर, यानी कि आप 1 मिनट से भी कम टाइम के अंदर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। तो मैं पहले आपको यहाँ पे बिल्कुल आपको आराम से बताऊंगा, एक स्टेप बताऊंगा आपको, एंड देन आज आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे आप तो देखेंगे आप 1 मिनट से कम टाइम के अंदर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट? तो देखिए मैंने स्क्रीन पे मैंने यहाँ पे कुछ ऑलरेडी स्टोर और आइटम के नाम लिखे हुए हैं। तो अगर मैं जैसे देखिए यहाँ पे स्टोर के अंदर मैं आता हूँ तो स्टोर के ड्रॉप डाउन लिस्ट है, उसके अंदर रिलायंस स्मार्ट, ग्रोफर, अमेजन, फ्लिपकार्ट है एंड देन यहाँ पे उनके आइटम है। अब सपोज कि यहाँ पे मैं फ्लिपकार्ट लेता हूँ एंड देन आप देखिए यहाँ पे फ्लाइट टिकट, शैम्पू, क्लॉथ एंड शूज चेंज हो गया एंड देन यहाँ ग्रोफर पे आता हूँ मैं तो देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है। ये कैसे हो रहा है और कैसे वर्क कर रहा है तो इसको आज हम सीखेंगे और आई होप ये आप वीडियो को आप इंजॉय करेंगे और आप इस ट्रिक को यूज भी करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए क्या? तो देखिए यहाँ पे मैंने स्टोर नेम यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है मैंने तो यहाँ पे मुझे स्टोर नेम चाहिए एंड देन मुझे उस स्टोर की आइटम चाहिए कि उस स्टोर के अंदर क्या क्या आइटम है। तो इसको बनाने के लिए मैं इस डेटा को कॉपी कर लेता हूँ एंड देन मैं इसको न्यू शीट पे चलता हूँ। ठीक है, मैं न्यू शीट पे चलता हूँ जिससे आपको इजी हो जाएगा, मुझे इजी हो जाएगा आपको समझाने में और आपको भी थोड़ा सा, ये देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास जो ये डेटा है, ये मैंने यहाँ पे स्टोर नेम लिखा हुआ है ऑलरेडी, जो मेरे स्टोर नेम है। आपके पास लाइक मे भी शायद इस टाइप का डेटा होगा, यहाँ पे आपकी वैल्यू होगी कुछ भी और देन आप उस वैल्यू को, आपको जो हेडर है, जो कंपनी नेम है, आप उसको ऐसे आप बना लीजिए, स्टोर नेम बना लीजिए लाइक, और आप उसको यूज़ करें। तो अब हमें यहाँ पे जो मेन काम करना है, वो मेन काम क्या करना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये चीज़ है कि आपको सबसे पहले आपको ये देखना है जो भी आपका स्टोर नेम है, जो आपका स्टोर नेम है और जो भी आपका हेडिंग है डेटा की, क्या उसके अंदर कोई ऐसे वर्ड्स हैं जिसके अंदर स्पेस हो। जैसे कि आप यहाँ रिलायंस स्मार्ट देख रहे हैं तो रिलायंस स्मार्ट के अंदर यहाँ पर रिलायंस एंड उसके बाद स्पेस एंड देन मार्ट है इसके अंदर। तो ऐसे अगर आपके पास भी डेटा है तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि स्पेस को रिमूव करना है और आपको स्पेस को आपको जो रिप्लेस करना है वो अंडरस्कोर से आपको रिप्लेस करना है। एक्चुअली होता क्या है कि एक्सेल क्या है कि वो स्पेस को कंसीडर नहीं करता है, वो रेंज में कंसीडर नहीं करता है। तो हमें इसलिए रिलायंस जो स्पेस है उसको हमें एज ए अंडरस्कोर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन इसको हम यूज़ करेंगे। अभी होगा क्या कि अगर आप इस स्पेस को इग्नोर कर देते हैं देन आप उसको यूज़ करते हैं तो आपका होगा क्या कि ये रिलायंस स्मार्ट के अंदर आपका डेटा फैच नहीं होगा और अदर सब में डेटा फैच होगा, क्योंकि उन्होंने रिलायंस को एक रेंज माना ही नहीं है, तो इसलिए वो रिलायंस को लेगा ही, इंक्लूड ही नहीं करेगा अपने डेटा के अंदर। तो हमें रिलायंस स्मार्ट का भी डेटा चाहिए, तो उसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे रिलायंस के यहाँ स्पेस को हम रिमूव करके एंड यहाँ पे अंडरस्कोर हम एंटर कर देंगे। देखिए अब आपको एक क्वेश्चन ये होगा, मेरी क्लास में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सर अगर मेरे पास बहुत सारा डेटा है और मुझे नहीं पता कि कहाँ पे स्पेस है और कहाँ पे स्पेस नहीं है, तो उस केस में मैं कैसे करूँगा। तो उसके लिए मैंने आपको सबसे सिंपल सा आसान तरीका है, आया बहुत से लोगों को आपको पता भी होगा। आपको करना क्या है, यहाँ पे Ctrl+H की प्रेस करना है और देन आप यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन आपके पास हो जाएगा। तो रिप्लेस के अंदर आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पे फाइंड वर्ड आ रहा है, यानी कि फट आपको क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पे हमें स्पेस को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एक बार स्पेस की एंटर करेंगे एंड देन आपको स्पेस की को, जो आपका स्पेस आपको किससे रिप्लेस करना है, हमें अंडरस्कोर से करना है तो हम अंडरस्कोर कर देंगे एंड रिप्लेस ऑल कर देंगे। अब जैसे ही रिप्लेस ऑल करेंगे आप तो देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे आप वैल्यू चेंज होगी। अगर आपके पूरे डेटा में कहीं भी कितनी बार भी अगर कोई स्पेस है तो वो अंडरस्कोर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ठीक है,
तो अब देखिए जैसे हमारे पे यहाँ पे रिलायंस स्मार्ट है तो हमें यहाँ पे भी करना है, तो यहाँ के लिए भी हमें सेम चीज़ कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा एंड देन ठीक है। तो ये हमारा एक हमारा डेटा है जो स्टोर का है एंड देन ये उसके स्टोर नेम में जो भी है वो उनके आइटम है। अब हमें जो मेन स्टेप है, हमारा एक स्टेप हो गया कि हमने इसको चेंज कर दिया अंडरस्कोर के अंदर एंड देन जो हमें उसके बाद जो स्टेप करना है वो ये करना है, आपको अपने डेटा को सिलेक्ट करना है। पहले हम स्टोर वाले डेटा को आपको सिलेक्ट करना है। डेटा सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्मूला मेनूज में आना है। फॉर्मूला मेनू के अंदर आने के बाद आप यहाँ देखेंगे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो आप ये देखेंगे, आप यहाँ फॉर्मूला मेनू के अंदर जब आप आए तो आपको यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का ऑप्शन दिख रहा है। आपको जैसे इस पर ओके करना है एंड देन जैसे ही आप इस पर ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास एक पॉपअप विंडो ओपन हो गया, क्रिएट नेम फॉर सिलेक्शन। तो इसमें आपको करना क्या है, यहाँ आपको एडिटीज रहने देना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। आपको बस ध्यान रखना है कि आपको टॉप रो वाला ही आपको चेक रखना है और कुछ आपको चेक नहीं करना है एंड देन आपको ओके करना है। आप ओके कर देंगे, ठीक है। ये मैंने ओके कर दिया एंड देन उसके बाद क्या करना है आपको, अब हमारे पास जो आइटम वाली लिस्ट है, आइटम जो हमारे नेम है, आपको उस डेटा को भी सिलेक्ट करना है। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट दोबारा से आपको क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन के अंदर आना है। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन के अंदर आएंगे तो आप देखिए हमको एक पॉपअप विंडो ओपन हो गया है। तो इसमें अब आपके पास टॉप रो और लेफ्ट कॉलम पे भी चेक लगा हुआ है, तो हमें यहाँ से लेफ्ट कॉलम को अनचेक करना है एंड देन ओनली टॉप रो को ही चेक करना है एंड देन आपको ओके करना है। ओके करने के बाद देखिए आपके 2 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं और आपका ऑलमोस्ट हमारा स्टेप हो गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मैं इसको दोबारा से एक बार लेता हूँ जिससे कि आपको इजी हो जाएगा मुझे भी समझाने में। तो मैं जैसे यहाँ पे स्टोर लेता हूँ मैं एंड देन देखिए यहाँ स्टोर है एंड देन यहाँ पे मैं आइटम ले लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको सेम फॉर्मेट ले लेता हूँ एंड देन नीचे ले लेता हूँ। अब देखिए ये हमें स्टेप हो गया है, हमें 2 स्टेप हम यहाँ पे कर चुके हैं, हम इसको कन्वर्ट कर चुके हैं उसके अंदर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन के अंदर उसको रेंज में डाल चुके हैं। अब देखिए ये स्टेप करने के बाद अगर आपको रेंज के अंदर चेंजेस करने हैं या आपको देखना है कि आपकी जो रेंज है वो सही सिलेक्ट हुई है या नहीं हुई है, तो आप फॉर्मूला के अंदर आप देखें यहाँ पे नेम मैनेजर का ऑप्शन आ रहा है। अब जैसे ही नेम मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास आपके स्टोर वाइज आपकी लिस्ट बन गई है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमने स्टोर वाली बनाई थी लिस्ट, ये देखिए जिसमें हमारे पास रिलायंस स्मार्ट, ग्रोफर, अमेजन और फ्लिपकार्ट है। अगर मैं थोड़ा सा उसको ये देखिए रिलायंस स्मार्ट, ग्रोफर, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये देखिए आ रहा है सारा ऐसे रिलायंस स्मार्ट के अंदर आ रहा है, ग्रोफर, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ऐसे सबके अंदर। अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, एडिट करके आप यहाँ से रेंज कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा बेसिक है, इसका में भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप एक बार डेटा सेलेक्ट करके आप इसको कन्वर्ट करोगे, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन के अंदर करोगे तो फिर आपको में भी चेंजेस नहीं होगा। अगर आपको इन फ्यूचर का भी चेंजेस हो तो आप इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं, देन इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले ऑप्शन क्या करना है, आपको स्टोर यहाँ पे स्टोर नेम एंटर करना है। तो स्टोर के लिए हम यहाँ पे डेटा मेनू के अंदर आएंगे एंड डेटा वैलिडेशन के अंदर आएंगे। डेटा वैलिडेशन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आपको लिस्ट सेलेक्ट करनी है। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सोर्स पूछ रहा है। तो सोर्स में आपको करना क्या है, तो देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है सोर्स के करने के लिए, आपको अपने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए। एक जो सबसे बेसिक ऑप्शन जो हर कोई अभी तक हम यूज़ करते हैं वो ये है कि हम आपको जस्ट सिंपल सा स्टोर वाले सेक्शन पर आइए एंड देन यहाँ क्लिक करिए एंड देन सेलेक्ट कर लीजिए डेटा। आप डेटा जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू स्टोर आ गया। ऑलरेडी हमने इस रेंज को डिफाइन कर दिया था हमने, तो ये स्टोर के नाम से सेव हो रखी है, तो ऑलरेडी ये स्टोर आ गया है यहाँ पे। जैसे आप इसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे ये आपके स्टोर की लिस्ट आ गई है। अब देखिए स्टोर की लिस्ट तो आपके पास आ गया, ये आपको एक तरीका है। जो सेकंड तरीका वो ये है कि मैं डेटा वैलिडेशन दोबारा जाता हूँ, इसको मैं क्लियर ऑल कर देता हूँ एंड ठीक है। एंड देन डेटा वैलिडेशन में गया मैं एंड देन उसके बाद यहाँ पे लिस्ट पे आया। लिस्ट पे आने के बाद यहाँ सोर्स पूछ रहा है। आप चाहते हैं कि मैं आपको रेंज, मैं खुद नहीं चाहता कि यहाँ पे रेंज मैं ड्रैग करके उसको यहाँ पे एंटर करूँ, तो उसके लिए आप यहाँ पे उसको इग्नोर कर सकते हैं उस स्टेप को आप। तो अब यहाँ पे एक जो मैं स्टेप बताने वाला हूँ, अब उसके लिए आप क्या करेंगे, आप
आपको जस्ट F3 प्रेस करना है। जैसे आप F3 प्रेस करेंगे तो देखिए आपके पास यहाँ पे एक लिस्ट ओपन हो गई है, आपके पास पेस्ट नेम, यानी जो हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई थी, रेंज बनाई थी, हमें उन सबके नाम आपको मेंशन होने लग गए हैं। तो यहाँ पे आपको जस्ट आपको स्टोर को सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टोर नेम चाहिए, एंड देन आपको ओके करना है। अब जैसे ही ओके करेंगे तो आप एक चीज़ देखेंगे कि जब हमने यहाँ पे फर्स्ट वाले स्टेप के अंदर इसको रेंज को सिलेक्ट करा था तब भी यहाँ पे स्टोर आ रहा था, और अब हमने यहाँ पे एंटर करा F3 के बाद तब भी स्टोर आ रहा है। वो स्टोर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो उसको रेंज बनाई है वो एज ए स्टोर नेम से रेंज बनाई है, तो इसलिए आपके पास यहाँ पे स्टोर आ रहा है। तो अब यहाँ पे F3 जैसे प्रेस करेंगे तो आपके पास रेंज ओपन हो जाएगी, और उसमें से आप अपनी रेंज सेलेक्ट करिए, जैसे हमने यहाँ पे स्टोर सेलेक्ट करा, एंड देन आपको ओके करना है। अब जैसे ही आप ओके करेंगे तो ओके करने के बाद आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे लिस्ट आ गई है। अब देखिए आपके पास 3 स्टेप हो गए हैं। 3 स्टेप के बाद आपका जो मेन स्टेप है, जो फाइनल स्टेप, वो ये है कि आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे लेके आएंगे, ऑटो डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे लाएंगे, कि जैसे मैं फ्लिपकार्ट की कोई आइटम सेलेक्ट करूँ एंड देन उसकी आइटम आ जाए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर दोबारा से डेटा वैलिडेशन के अंदर आऊँगा। मैं डेटा वैलिडेशन के अंदर आने के बाद यहाँ पे मैं लिस्ट पे जाऊँगा। लिस्ट पे जाने के बाद जो सोर्स में आना है, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा फॉर्मूला टाइप करना है, बस सिंपल सा फॉर्मूला, जस्ट सिंपल सा छोटा सा। आपको यहाँ टाइप क्या करना है, इज इक्वल टू इनडायरेक्ट। आपको इनडायरेक्ट यहाँ पर टाइप करना है। अब जैसे इनडायरेक्ट यहाँ टाइप करेंगे एंड ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे स्टोर वाली वैल्यू लेनी है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यानी कि हमने इनडायरेक्ट के अंदर स्टोर वाली वैल्यू क्यों ली है, वो इसलिए ली है कि हमें फ्लिपकार्ट का डेटा फैच करके दिखाए वो। अगर हम यहाँ पे इनडायरेक्ट खाली लगा देंगे, उसको रेंज नहीं बताएंगे, तो वो डेटा कहाँ से फैच करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर डेटा स्टोर वाले रेंज को हमने डेटा सेलेक्ट करा है हमने D7 को, और जिससे कि हमें होगा कि जो इनडायरेक्ट फंक्शन है वो जो फ्लिपकार्ट से जो भी डेटा होगा वो फैच करके आपको शो करेगा, एंड देन ओके कर देते हैं। और जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट, देखो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट आइकन आ गया है। अब हम यहाँ चेक करते हैं कि हमारे पास जो लिस्ट आ रही है वो आ रही है या नहीं आ रही है। तो उसके लिए तो ये देखिए कि फ्लिपकार्ट की लिस्ट आ गई, एंड देन यहाँ से मैं ग्रोफर सेलेक्ट करता हूँ। तो ग्रोफर में आप देखिए ब्रेकफास्ट, ड्राई फूड, निटोल, चोकोज, एंड देन अमेजन के अंदर आता हूँ तो देखिए मोबाइल, डिकोर, कुकवेयर, किचन, फुटवेयर, एंड रिलायंस में हम आते हैं तो देखिए आपके पास अब है ना बिल्कुल सिंपल और आसान। हमने टोटल आई थिंक 4 या 5 स्टेप के अंदर हमने एक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दी है, और इसमें ज़्यादा हमने कोई फॉर्मूले की हेल्प नहीं ली है हमने, या हमने कोई अलग से कुछ, हमने जस्ट सिंपल से कुछ ट्रिक्स का यूज़ करा है और डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है, बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल आसान से। तो इसमें आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, आपको जस्ट सिंपल से कुछ स्टेप है जो आपको याद रखने हैं, एंड देन आपकी डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी। तो गाइज मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेता आता रहूँगा, तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।